Hello bachcho, let's read out the question first. In a Young's experiment, two coherent sources are placed 0.90 mm apart and the fringes are observed 1 meter away. If it produces the second dark fringe at a distance of 1 mm from the central fringe, the wavelength of monochromatic light used would be. So देखिए इसको हम डायग्राम के थ्रू अंडरस्टैंड करें तो बेटर होगा. सो लेट्स सपोज कि ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात हो रही है. ये हो गई स्लिट 1, ये हो गई स्लिट 2. इन दोनों के बिटवीन में डिस्टेंस क्या होता है? स्मॉल डी. यहाँ पर हम ड्रॉ कर देते हैं स्क्रीन को. स्लिट 2 स्क्रीन डिस्टेंस क्या होता है? कैपिटल डी. राइट. अब यहाँ स्लिट 1 से एक रे जाती है इस तरीके से, ठीक है, रे ऑफ लाइट. और यहाँ S2 से एक रे जाती है सोर्स से. और यहाँ पर जो है तो जो भी इंटरफ्रेंस पैटर्न है वो फॉर्म होता है, ठीक है ना. और यहाँ पर ये जो सेंटर होता है, ये सेंटर पॉइंट पर हमें क्या मिलती है? सेंट्रल फ्रिंज. इसको हम क्या बोलते हैं कि ये होती है सेंट्रल फ्रिंज. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो दो कोहेरेंट सोर्सेज है उनके बिटवीन का डिस्टेंस यानी कि डी का मान दे रखा है 0.90 मिलीमीटर, ठीक है. वो फ्रिंजेस ऑब्जर्व होती है 1 मीटर अवे, यानी कि स्क्रीन टू स्लिट डिस्टेंस दे रखा है 1 मीटर, ठीक है ना. फिर उसके बाद इफ प्रोड्यूसेस सेकंड डार्क फ्रिंज, यानी कि जो पी पॉइंट पर हमें इंटरफ्रेंस पैटर्न मिल रहा है, यहाँ पर क्या बन रहा है? सेकंड डार्क फ्रिंज बन रही है. और ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से कितने डिस्टेंस पर है? उसको हम मान लेते हैं x के बराबर. सो ये हमें दे रखा है 1 mm के इक्वल, ठीक है. यानी कि ये जो x ऑफ 2 है इसका मान हमें दे रखा है 1 mm के बराबर, ठीक है. इतना क्लियर हो गया. सो हमें फाइंड क्या करना है? वेवलेंथ ऑफ दिस मोनोक्रोमेटिक लाइट. ये जो मोनोक्रोमेटिक लाइट है इसकी वेवलेंथ लैम्डा को हमें फाइंड करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो यहाँ पर हम सिंपली फॉर्मूला लगाएंगे द डिस्टेंस ऑफ फ्रिंज का, दैट इज x ऑफ n इज इक्वल्स टू. ना यहाँ पर डार्क फ्रिंज फॉर्म हो रही है इसीलिए हो जाएगा n-1/2 इंटू लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, ठीक है. ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे. तो देखिए इस फॉर्मूले के लिए जो हमें वैल्यूज है वो सब तो गिवन है. सो चलिए सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. ये हो जाएगा x ऑफ 2 Q2, क्योंकि सेकंड डार्क फ्रिंज फॉर्म हो रही है. सो n का वैल्यू हो जाएगा 2, इसलिए x ऑफ 2, ठीक. सो दिस विल बी इक्वल्स टू 2 माइनस ऑफ 1/2 इंटू लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी. सो यहाँ से लैम्डा विल बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? x ऑफ 2 इंटू डी डिवाइडेड बाय 2 2 4 4 माइनस 1 3. सो ये हो जाएगा 3/2. इधर जाके डिवाइड कर देगा ना, राइट. और ऊपर स्मॉल डी चला गया तो कैपिटल डी डिनोमिनेटर में चला गया. सो ये फाइनली हो जाएगा हमारे पास लैम्डा का फॉर्मूला. अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. सो x2 कितना दे रखा है? 1 मिलीमीटर, मीटर में कर लेंगे. सो ये हो जाएगा 1 × 10⁻³ ऑफ मीटर मल्टीप्लाई बाय स्मॉल डी. उसका मान दे रखा है 0.90 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 3/2 को हम 1.5 लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बाय कैपिटल डी हमें दे रखा है 1 मीटर की इक्वल. सो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? देखिए 10⁻³ 10⁻³ 10 को -6 हो जाएगा, राइट. और ये 15×9 यानी कि लगभग 6 इंटू 10 को -7 ऑफ मीटर के बराबर आएगा, ठीक है. कितने के बराबर? 6 इंटू 10 का -7 मीटर. बट यदि मैं यहाँ पर ऑप्शन चेक करूँ तो मुझे कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है, बट सेंटीमीटर में है. सो इसको यदि मैं सेंटीमीटर में लिखूँ सो 6 इंटू 10 को -5 कर दूंगा. सो 10⁻² सेंटीमीटर में हो जाएगा और ये सिंपली हो जाएगा सेंटीमीटर में. सो ये हो जाएगा फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग the conceptual formula of xn is equals to n-1/2 lambda d by d से. Now let us take the option. So option D will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.